दोस्तों, हम लोग रेस्टोरेंट के लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे। अब तक हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स उसके अंदर ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आ सकते हो, कुछ इस तरीके से जिसको पूरी दुनिया में कोई भी उसे अपने मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर से उसको ओपन कर सके और आपके क्लाइंट के वेबसाइट को या आपके बिजनेस के वेबसाइट को कहीं से भी एक्सेस कर सके। क्योंकि करंटली जो आपने काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर में है, लेकिन रियलिटी में जो वेबसाइट होती है उसे ऑनलाइन लेकर के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे वीडियोस इसके देख लिए हैं, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ हमने पिछली वीडियो के दौरान बना लिया है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस वेबसाइट को आप लाइव ऑनलाइन लेकर के कैसे आ सकते हो, ताकि अगर ये वेबसाइट आप किसी क्लाइंट को बना करके दो तो आप उससे कुछ पैसे चार्ज कर सको। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने क्लाइंट के लिए काम करना है तो क्लाइंट को उसकी वेबसाइट ऑनलाइन चाहिए होता है, राइट? जिसके लिए आप उसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 काम के हिसाब से आप चार्ज करते हो। कुछ खर्चा आपका भी आता है, बाकी आपका प्रॉफिट होता है। तो वो डिटेल्स आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये मैंने डिसाइड किया, रीज़न इज हमारे इस सीरीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। पहली वीडियो हमारी 1000 व्यू पार कर गई है, ये भी कर जाएगा बहुत जल्दी। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे आप इसको ऑनलाइन लेकर के आओगे। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर इसको फॉलो अप कर सकते हो। अब देखिए, एक वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आने के लिए दो चीज़ों की मिनिमम ज़रूरत होती है, बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल होती है। दो चीज़ें होती है हमारी, पहली होती है डोमेन, दूसरा होता है आपका होस्टिंग। डोमेन क्या चीज़ होता है? बेसिकली डोमेन होता है एक पहचान, एक आइडेंटिटी। अगर आपका नाम अमन है तो ये अमन जो है उस बंदे का, उस ह्यूमन बीइंग का पहचान है, आइडेंटिटी है। तो अमन एक डोमेन हो गया। होस्टिंग वो चीज़ होती है जहाँ पे वेबसाइट की फाइल्स रखी होती है। मेरे केस में ये मेरे इमेजेस, स्क्रिप्ट, CSS की फाइल, HTML की फाइल, ये सारा कुछ मेरे ही कंप्यूटर में है, मेरे ही हार्ड डिस्क में है। तो ये लोकल कंप्यूटर का है, आप इसको होस्टिंग ट्रीट कर सकते हो, बट रियलिटी में ये होता नहीं है। ऐसे ही जब आप ऑनलाइन आओगे तो अमन का एग्जांपल देके मैंने आपको बता दिया, वो एक डोमेन कहलाएगा। होस्टिंग वो जगह होगी जहां पे मुझे अपने कंप्यूटर से इन फाइल्स को उठा करके होस्टिंग पे रखना है। क्योंकि जब तक ये मेरे कंप्यूटर पर रहेगा, मेरे अलावा और इसको कोई नहीं देख सकता। जैसे ही मैं इसको होस्टिंग के ऊपर रख दूंगा, वो एक ऑनलाइन सर्वर होता है जहां से पूरी दुनिया से कोई भी इसको देख सकता है, जैसे कि google.com, facebook.com, इस टाइप की चीज़ें। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डोमेन रेसर की सर्विस का, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे अपने डोमेन को सेलेक्ट करेंगे और होस्टिंग को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 16 क्रॉस की फास्ट स्पीड है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट खुलेगा आपका वेबसाइट। मैं रिफ्रेश करके आपको चेक करा देता हूँ, सीधे आधा सेकेंड भी नहीं लिया इसने यहाँ पे इसको ओपन करने में। एक बार और रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको, सीधे देखा आपने, ये होता है SSD का कमाल। SSD एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव से 5 गुना मिनिमम फास्ट होता है, और यहां तो आपको 16 टाइम्स फास्टर मिल रहा है। जिन लोगों के कंप्यूटर में या लैपटॉप में SSD होगा उन्हें मालूम होगा कि कितना ज़्यादा फास्ट होता है। लाइट स्पीड है, क्लाउड की टेक्नोलॉजी है, फुल्ली सिक्योर्ड है। सो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, आप इसको रीड कर सकते हो बहुत ईजिली। हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है डोमेन और होस्टिंग हमारे इस वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आने के लिए। सो यहाँ पे आप जाओगे वेब होस्टिंग के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग प्लान है, जो भी आपको सूट करता है आपके क्लाइंट के हिसाब से आप वो ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर आप वेब डेवलपमेंट का काम शुरू कर रहे हो तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे। अगर आप एक वेबसाइट के लिए जाओगे तो एक्चुअली आपका खर्चा पड़ने वाला है 59 रुपीज़। मैं किसी ऑफर को लेकर के नहीं चल रहा हूँ, मैं नॉर्मल सा एक कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये आपको पड़ेगा 59 रुपीज़। और अगर एक साल के लिए आप जाओगे, 12 मंथ्स, 12 महीने, एक साल में 700 रुपये का खर्चा आएगा सिर्फ, समझ रहे हो। और डोमेन का थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, मान लेते हैं 1000 रुपये, 1100 रुपये। अगर आप दूसरा क्लाइंट होस्ट करोगे तो फिर इतना खर्चा आएगा, जो कि एक लॉस है। लॉस इन अ सेंस कि क्लाइंट से आप पैसे लोगे लेकिन मार्जिन फिर आपके पास नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं 169 का प्लान ऑप्ट कर लूँ, आई नो आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैं 249 नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप जाए ज़रूर 249 की तरफ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि
59 वाले में आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 169 वाले में 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो और इसमें अनलिमिटेड होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम सिर्फ 169 का एग्जांपल लेकर के चलते हैं। वहां पे आपका 708 रुपए का बिल बन रहा था, यहां पे आपका 169 मल्टीप्लाई बाय कितने का बिल बन रहा है आपका 12 के हिसाब से 2000 रुपए का। मैं इसमें कोई भी ऑफर या कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहा, आगे जाके प्राइस हो सकते हैं टैक्स जुड़ करके 1-2 रुपए ऊपर हो जाए, कुछ कम हो जाए, 2000 रुपए का। लेकिन अगर आप 700 वाले को कैलकुलेट करते हो 3 बार तो ये आपका एक्चुअली 2100 पड़ जाएगा। 100 रुपए की आपकी सेविंग है। ये 100 रुपए आपको लग रहा होगा कि कम है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। 3 क्लाइंट के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है ये। और अगर आप इसको ऑप्ट कर लोगे फिर तो आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर बस आपको डोमेन खरीदते रहना है, होस्टिंग आपके पास रहेगा। तो इस तरीके से कुछ इसको आपको ऑप्ट करना है जो सूटेबल हो। फिलहाल के लिए मैं ये सेलेक्ट करता हूँ कि मैं ये मान लेता हूँ कि आप सिर्फ एक वेबसाइट के लिए जा रहे हो। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, सीखने के लिए चाहिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, पढ़ सकते हो आप क्या क्या मिलेगा आपको। मैं 169 की तरफ जाऊंगा ताकि मैं आपको और वेबसाइट भी ऑनलाइन ला करके दिखा सकूं। मैं इजीली अफोर्ड कर सकता हूं, 170 रुपीज़ पर मंथ कोई बड़ी बात नहीं है। सो मैं यहां पे आ जाऊंगा। 3 साल के लिए सिलेक्टेड है, आप यहां से जा सकते हो 1 साल के लिए। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन आप बढ़ाओगे उतना प्राइस आपका कम होता चला जाएगा। आपके केस में ये 1 ईयर हो सकता है। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ करेंटली, चलो मैं भी 1 ईयर के लिए चले जाता हूँ आप लोगों के साथ ही। और व्यू मोर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। व्यू मोर पे क्लिक करोगे, आपसे ये पूछेगा डोमेन क्या चाहिए, डोमेन यानी कि एक नाम क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो सही लगता है आप सेलेक्ट करें। अगर मैं यहाँ पे कहूँ साइबर वॉरियर्स और इसके बाद रेस्टोरेंट है, तो चलो फूड बाय साइबर वॉरियर्स कर देते हैं हम लोग। ठीक है, फूड बाय साइबर वॉरियर्स मान लेते हैं कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट थी। .com .in जो भी है यहाँ से देख लेना, जो आपको लगता है सूटेबल है वो आप सेलेक्ट करोगे और चेक के ऊपर क्लिक करोगे। किस्मत अच्छी हुई तो ये एक बार में मिल जाएगा, वरना अगर किसी और ने इस नाम से ऑलरेडी डोमेन रजिस्टर किया होगा तो वो अवेलेबल नहीं होगा। कुछ स्पेलिंग, कुछ कैरेक्टर, कुछ वर्ड आपको कम ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, उसका आप ध्यान रखें। नीचे आपको सजेशन मिल जाते हैं बहुत सारे, जो आपको सूटेबल लगता है आप वो ऑप्ट कर सकते हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग। एक बार आपको लगता है कि ये परफेक्ट है तो आप यहाँ से चेक के ऊपर क्लिक करते हैं। चेक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट पेज आएगा। नीचे स्क्रॉल करोगे, कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और वेट करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट देख सकते हो मैंने सिल्वर प्लान ऑप्ट किया है और यहाँ 3 वेबसाइट में होस्ट कर सकता हूँ। अनलिमिटेड स्पेस है, ये सारा डिटेल आप यहाँ से पढ़ लोगे। प्राइस जो है मुझे इतना पड़ने वाला है। ऑब्वियसली इंडिया में हमारे पास टैक्स भी इंक्लूड होते हैं, सो ये कोई नई बात नहीं है, हर जगह होता है ये चीज़। सो ये मेरे पास प्राइस है 3 वेबसाइट के लिए। आप सोचो मैं एक क्लाइंट बनाऊंगा तो मिनिमम जो इंडिया में हम कमाते हैं स्टैटिक वेबसाइट के थ्रू वो 6000 रुपये का काम होता है। ये जो काम है ना, ये 6000 से काफ़ी ज़्यादा है। 6000 में आप हो 1 2 3 4 5 पेज देते हो, ड्रॉप डाउन नहीं देते आप। ये 8-10 हज़ार रुपये का प्रोजेक्ट है आपका। आपने अगर यहाँ 2200 रुपये खर्च दिए तो आप 10,000 के आसपास कमा रहे हो और बाद में आप 2 और क्लाइंट को होस्ट कर सकते हो। अगर आपने अनलिमिटेड का ऑप्ट किया है फिर तो बात ही खत्म है, आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हो। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई आपकी। यहाँ पे आप आओगे, दुनिया भर के नीचे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक कर दोगे कंटिन्यू के ऊपर। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपको ये सिलेक्ट करना है तो आप ऑप्ट कर सकते हो। पहले साल आपको ये फ्री मिलेगा, फ्री मिल रहा है तो सिलेक्ट कर ले आप। ऑब्वियसली ट्राई करके देख सकते हो सर्विस कैसी है, अगले साल पसंद आएगा तो आप उसको रिन्यू करा सकते हो, जाहिर सी बात है। और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है कंटिन्यू का। कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है और वेट करना है। यहाँ पे उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। डोमेन भी सिलेक्ट किया है ऑब्वियसली मैंने। डोमेन के एक्सटेंशन के हिसाब से प्राइस चेंज होते हैं, लाइक .in .xyz ये वो, तो आप उसको स्टार्टिंग में ही चेक करके रख लो। सो एग्जैक्टली हमारा प्राइस इतना बन रहा था, बट हमें कुछ ऑफर मिला है फिलहाल, क्योंकि हम नए कस्टमर बन रहे हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, किसी सर्विस के ऊपर, तो इतना प्राइस है। डोमेन मिला करके इतना प्राइस हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट टाइम अगर मुझे और 2 क्लाइंट बनाने हैं तो मुझे होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं 599 रुपीज़ खर्च करके एक और डोमेन बाय कर लूँगा और क्लाइंट से 8-10 हज़ार रुपये बड़े आराम से कमा लूँगा। और अगर बड़ी वेबसाइट होगी तो 20-25 हज़ार रुपये कमा लूँगा। ठीक है, सो ये आप चेक कर सकते हो। इसके बाद आपको सिंपल एक पेज मिलता है चेकआउट का। आप चेकआउट के ऊपर क्लिक करोगे और वेट करोगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल पूछेगा आपसे, ये आपको वो प्रोवाइड कर देना है। ये नॉर्मल डिटेल्स है मेरे भाई, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह ये आपसे पूछ लेगा। जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अपने डिटेल्स पास करते हो ना, बस वही चीज़ें हैं ये। और इसके बाद आपको नॉर्मल प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होता है पेमेंट फर्दर के लिए, ताकि आपका ऑर्डर आपके ईमेल के ऊपर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आप सेलेक्ट करते हो।
मैं जाता हूं इसके मेन पेज पे। मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि ये आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहां एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल करके इसको लॉगिन करना होता है। तो मैंने इसको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद मैं सिंपली क्लिक करूंगा लॉगिन के ऊपर। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इसका एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सर्विसेज का एक ऑप्शन है। सर्विसेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक्टिव ऑप्शन मिलेगा। जो भी डोमेन आपने सेलेक्ट किया होगा, मेरे केस में मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है, आपको एक्टिव के ऊपर क्लिक कर देना है और वेट करना है। एक्टिव पे क्लिक करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन टू cPanel। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे और cPanel के लॉगिन होने का वेट करोगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइल मैनेजर का, पहला ही ऑप्शन है, आप उसके अंदर चले जाओगे। और एक काम करता हूँ मैं, बाकी जितने भी अननेसेसरी टैब हैं जिसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद जो डोमेन मैंने सेलेक्ट किया है, पहले आपको उसको ओपन करके दिखा दूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट पेज देखने को मिल सकता है, इंडेक्स पेज, जो एक क्रिएटेड होता है एक सर्वर के ऊपर। वरना आपको इंडेक्स ऑफ अगर देखने को मिले, क्योंकि मैंने सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया है, इसका मतलब होता है खाली है ये डायरेक्टरी। मेरे डोमेन के ऊपर कुछ भी नहीं रखा हुआ, ठीक है। सो मैं यहाँ आ जाऊँगा अपने cPanel में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है फाइल मैनेजर में जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे public_html। इसके ऊपर क्लिक करें। आपको अपनी वेबसाइट की सारी फाइलों को यहीं पे रखना होता है। ये एम्प्टी हो सकता है, कुछ फाइल पड़ी हो सकती है, .htss हो सकता है, एक डिफॉल्ट फाइल हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप डिलीट कर सकते हो उन चीज़ों को। और जो भी आपकी फाइल्स हैं उसे आप एक कंप्रेस्ड फाइल बना सकते हो और इसके ऊपर अपलोड करके डीकंप्रेस कर सकते हो। बट मैं प्रीफर नहीं करता, इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर है। कंप्रेस्ड फाइल 15-20 MB की बनेगी। सो अगर इंटरनेट स्लो होगा तो फिर वो हो सकता है एरर जनरेट कर दे। उससे अच्छा मैं एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आप लोग। सो मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये सारी फाइलों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ, इस जगह पे आकर के ड्रॉप कर रहा हूँ। अब चेक कर सकते हो ये बारी बारी सारी फाइलें सेलेक्ट होंगी। अगर किसी फाइल में एरर आता है बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन या कुछ भी, तो वो फाइल बस अपलोड नहीं होगा, मैं उसको दोबारा अपलोड कर पाऊंगा, राइट। सो ये एक एडवांटेज मिल जाता है इंडिविजुअल फाइल को अपलोड करने का। सो वेट करते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो नीचे ये इतना कुछ अपलोड हो रहा है। सो मैंने काफ़ी बार ट्राई किया हुआ है बहुत सारे सर्विस में, बिकॉज ऑफ मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है कई बार। तो अगर सिंगल फाइल अपलोड कर रहा होता मैं बहुत बड़ी कंप्रेस्ड फाइल, तो एरर आने के बाद मेरा नेट वेस्ट हो जाता है खामखा। सो अगर आप भी इंटरनेट इश्यू फेस करते हो तो मेक श्योर आप सिंगल फाइलों को अपलोड करें। किसी एक में इश्यू होगा, उसका नाम देख लो और दोबारा आप उसको अपलोड कर सकते हो। ये बहुत बेटर तरीका है। बट इस केस में नहीं, जहां आपके पास बहुत ज़्यादा फाइल्स है वहां तो आपको सिंगल ही अपलोड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। चेक कर लेते हैं नीचे हमारे पास कोई बटन है क्या, नहीं है। आपके पास गो बैक का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आते हैं हम लोग और पहले इसको एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। public_html के अंदर आते हैं हम लोग और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास सारी फाइलें आ चुकी हैं। मेक श्योर आपका जो होम पेज है वेबसाइट का, उसका नाम आपने इंडेक्स रखा हो ताकि वो बाय डिफॉल्ट लोड करते ही दिख जाए। तो अगर अब मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर सेव और रिफ्रेश करके देखूं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे मेरी वेबसाइट लाइव है। पूरी दुनिया से कोई भी इसे ओपन करके देख सकता है। तो कुछ इस तरीके से किसी भी वेबसाइट को आप ऑनलाइन लेकर के आ सकते हो। मैंने बहुत डिटेल में और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के देखें, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मैंने आपके लिए करा रखा है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी कुछ है आप लोगों के लिए सीखने के लायक। उम्मीद करता हूँ आपको सारे ट्यूटोरियल्स पसंद आएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।